नमस्ते जी। 34वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। महानुभाव, द्वितीय समुल्लास का आरंभ गत दृश्य श्रव्य कणिका में हमने किया, जिसमें सुसंतान शिक्षा विषय है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, इस प्रमाण को आधार बना करके कैसे धार्मिक विदुषी माता पिता और आचार्य होने चाहिए, ये बात महर्षि जी समझा रहे हैं। गर्भाधान से पूर्व और पश्चात के कर्तव्यों में वो लिखते हैं, माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान से पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करावे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों। महानुभाव, ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने लिखी है। मनचाही संतान हम प्राप्त कर सकते हैं, ये इससे सिद्ध होता है, क्योंकि जब रजवीर्य दोषों से रहित होता है तभी अति उत्तम गुणयुक्त संतान की संभावना अभिव्यक्त करते हैं महर्षि जी। वस्तुतः बालक के निर्माण की प्रक्रिया ही गर्भाधान से कई पूर्व आरंभ हो जाती है। जैसे मकान बनाने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है और अपेक्षित उत्तम कोटि का साधन सामग्री का संग्रहण किया जाता है, वैसे ही उत्तम संतान प्राप्ति के लिए उसके उपादान रजवीर्य का उत्तम कोटि का होना नितांत आवश्यक है। चरक संहिता इस विषय में शारीर स्थान 81-34 में कहती है, यथा ही बीजमनुपतप्तम तप्तम स्वाम स्वाम प्रकृति मनुविधीयते व्रीहिर्वा व्रीहित्वम यवो वा यवत्वम तथा स्त्री पुरुषावपि यथोक्तम हेतु विभागम अनुविधीयते। अर्थात जैसा भला बुरा बीज बोया जाएगा, फल भी वैसा ही होगा। जैसे व्रीहि यानी जौ को बोने से जौ और अन्य कोई धान्य बोने से वो धान्य उत्पन्न होगा, वैसे ही स्त्री पुरुष का रजवीर्य भी वैसा ही होगा, वैसी ही वो संतान होगी। उसके लिए बहुत पहले माता पिता के खान पान का शुद्ध सात्विक आरोग्यवर्धक बल बुद्धि को बढ़ाने वाला होना आवश्यक है। यूरोप आदि देशों में यह पाया गया कि जो बच्चे अगस्त से अक्टूबर के बीच में पैदा हुए, उनमें अनेक विकृत बुद्धि वाले, हीन बुद्धि वाले तथा स्वल्प जीवी हुए। परीक्षण करने पर पता चला कि उन देशों में नवंबर से जनवरी के बीच अति शीत अधिक्य होने के कारण मदिरापान अधिक होता है और भोजन में भी तामस पदार्थों की आधिक्य बढ़ जाता है। परिणामतः इस अवधि में गर्भ में आए बालक विविध विकारों से ग्रस्त होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि खान पान का और वातावरण का बच्चे के शरीर, तन और मन पर असर होता है, निश्चिततः होता है। अब मनचाही संतान कैसे प्राप्त करें, तो जिस जिस गुण वाली संतान अभिष्ट हो उसके प्राप्त करने की युक्ति बोधायन गृह सूत्र में दी हुई है। अथ यदि कामयेत श्रोत्रियम जनयेयम इति आ अरुन्धत्युपस्थानं कृत्वा त्रिरात्र मक्षारा लवणाशिनावध शायिनो ब्रह्मचारिणा वासाते अहतानां च वाससां परिधानं सायं प्रातश्चालंकरणमिषुप्रतोदयोश्च धारणमग्निपरिचर्या च चतुर्थ्यां पक्वहोम उपसंवेशनं च। अथ यदि कामयेत अनुचानं जनयेयम् इति 12 रात्रमेतत् व्रतं चरेत्। व्रतान्ते पक्वहोमः उपसंवेशनं च। अथ यदि कामयेत भ्रूणं जनयेयम् इति 4 मासानेतद् व्रतं चरेत्। व्रतान्ते पक्वहोम उपसंवेशनं च। अथ यदि कामयेत देवं जनयेयम् इति संवत्सरमेतद् व्रतं चरेत्। व्रतान्ते पक्वहोम उपसंवेशनं च। ये लंबी चौड़ी संस्कृत में हमने जो बातें लिखी, उसका तात्पर्य यह है कि यदि इच्छा हो कि
कि श्रोत्रिय को उत्पन्न करूं तो 3 दिन तक पति पत्नी क्षार लवण रहित भोजन करें, नीचे सोएं, ब्रह्मचर्य रखें, शुद्ध निर्दोष वस्त्रों को परिधान करें, प्रातः सायं अलंकार धारण और ईशु तथा भाले का धारण कर अग्निहोत्र करें। चौथी रात्रि पके पदार्थों का होम करें और संभोग करें। यदि यह इच्छा हो कि अनुचान को उत्पन्न करूं तो 12 दिन तक इस व्रत को करें। व्रत के अंत में पक्व होम और संभोग, और यदि यह कामना हो कि भ्रूण उत्पन्न करूं तो 4 मास तक इस व्रत को करें और व्रतांत में पक्व होम संभोग, और यदि यह चाहें कि देव को उत्पन्न करूं तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें, व्रतांत में पक्व होम और संभोग आदि। अब श्रोत्रिय आदि की जो संज्ञा किसकी है, तो इसका विवरण भी बोधायन गृह सूत्र में उपलब्ध है। तदनुसार उपनीत मात्रो व्रतानुचारी वेदान किंचिद अधीय ब्राह्मणः एकाम शाखाम अधीय श्रोत्रियः अंगाध्यायनुचानः कल्पाध्यायी ऋषिकल्पः सूत्र प्रवचनाध्यायी भ्रूणः चतुर्वेदाद ऋषिः अत ऊर्ध्वम देवः। अर्थात जिसका केवल यज्ञोपवीत हुआ है, जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करता है और जिसने वेदों का कुछ भाग पढ़ा है, वह ब्राह्मण है। एक शाखा पढ़ने से श्रोत्रिय है, अंगों सहित पढ़ने से अनुचान है, कल्प सहित पढ़ने से ऋषिकल्प है, सूत्र भाष्यादि पढ़ने से भ्रूण है, चारों वेदों के अध्ययन से ऋषि है, इससे ऊपर देव होता है। इससे सिद्ध होता है कि अपेक्षित गुणों से युक्त संतान उत्पन्न करना गृहस्थों के अपने हाथ में है। इतिहास में भी आता है कि अपने समान गुणवान संतान उत्पन्न करने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज ने उपमन्यु ऋषि के आश्रम में 12 वर्ष तक तप किया था। व्रतम चचारम धर्मात्मा कृष्णो 12 वार्षिकम, ये महाभारत में प्रसंग आया है। बोधायन की बात को मानव गृह सूत्र में इस प्रकार कहा गया है, संवत्सरम ब्रह्मचर्यम चरतो 12 रात्रम त्रिरात्रम एक रात्रम वा, यानी ऋतुकाल स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल ये समझने का हम प्रयास करें कि उत्तम संतान प्राप्ति के लिए जो जो सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, उसका शास्त्रों में हमने जैसे कि आपको पढ़ के सुनाया, विस्तृत विवरण है बोधायन गृह सूत्र आदि में। आज तो उन बातों को लोग जानते भी नहीं हैं कि ब्राह्मण क्या होता है, श्रोत्रिय क्या होता है, अनुचान क्या होता है, ऋषिकल्प क्या होता है, भ्रूण क्या होता है और देव क्या होता है। देवत्व हम लाना चाहते हैं, पर देवत्व के साधनों को अपनाए बिना हम अपने संतानों में, आने वाली पीढ़ी में देवत्व कैसे लाएंगे। महानुभाव सबसे बड़ा दुश्मन है, जैसा कि गत दृश्य श्रव्य कणिका में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में प्रचार माध्यमों का, टेलीविजन आदि के माध्यम से कचरा इम्प्लांट होना। हम अपने अस्तित्व में, अंतस में दिन भर कचरा भरते हैं और वही गर्भावस्था में भी वो स्थिति उसके साथ बहुत भयानक बनती है। आने वाले संतान के जीवन में सात्विकता का प्रवेश न होने देने के सारे साधन, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से हमने इंतजाम कर रखे हैं, जिसके कारण से उस बच्चे के मानस का पूरा कचरे का ढेर बना दिया जाता है, कूड़ा घर बना दिया जाता है अंतस को। महानुभाव, ये इससे आज समाज को बचाने की नितांत आवश्यकता है। जो लोग अपने संतानों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इन बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज की इस दृश्य श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। आगे गर्भकाल के विषय में विशेष बातें आ रही हैं, जो अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।